एक वक्ता का काम एक पोस्टमैन जैसा है, पत्र देने वाला। पत्र देने वाले का काम क्या है? बस एड्रेस तक पहुंचाना। उसमें उसकी अपना कुछ भी एडिशनल कोई चीज नहीं करी उसने, जो सूचना थी वो पहुंचा दी, बस यही काम एक प्रवक्ता का होता है। व्यास जी ने जो कही, सुखदेव जी ने जो गाई, बाबा तुलसी ने जो गाया, वो आगे तक पहुंचा दिया एक पोस्टमैन बन करके। तो कहने वाले भी ठाकुर जी हैं, सुनने वाले भी ठाकुर जी हैं। और फिर उनके बाद, भगवान के बाद, फिर एक सच्चे श्रोता की श्रेणी आती है। श्रोता जो कथा सुनने वालों के बहुत उद्देश्य होते हैं अलग अलग। कोई कथा किस लिए सुनने आता है, कोई कथा किस लिए सुनने आ जाता है, कोई इच्छा पूर्ति के लिए आता है, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए आता है, कोई बस इसलिए आता है थोड़ा नाच लेंगे, बोल भी देते हैं। आपको क्या ऐसा आसान लगता वक्ता बनना? हजार श्रोता, हजारों की हजार तरीके की मांग होती है। एक कहता भजन कम सुनाओ, दूसरा कहेगा नहीं जी कथा तो हम सुनते ही रहते, भजन ही भजन सुनाओ। कोई गंभीर रस को पसंद करता, कोई हास्य रस को पसंद करता है। इसलिए वक्ता को थोड़ा 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 मसाला सब परोसना पड़ता है। और वो इसीलिए, वो किसी के चापलूसी के लिए नहीं कहते हम लोग कि भैया तुम भी राजी हो जाओ, मत हो। और आज तक कौन किसको राजी कर पाया है? पर इसीलिए कि जो भाव यहां लेकर के आया उसका हर भाव पूरा हो। तो कथा के सच्चे वक्ता, कथा के सच्चे श्रोता की श्रेणी में भागवत जी के अनुसार आते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित। कल थोड़ा समय का अभाव के कारण जल्दी में हमने उस प्रसंग को आगे बढ़ा दिया, बड़े संक्षेप में सुना। पर कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण इस धरती पर अपनी लीला को विराम करके अपने धाम, निज धाम चले जाते हैं, गोलोक धाम चले जाते हैं। और जिस दिन कृष्ण का जाना हुआ, कलयुग उसी दिन से शुरू हो गया, कलयुग का जन्म हुआ। द्वारिकाधीश के इस धरती को छोड़ते ही द्वापर विश्राम, कलयुग आरंभ, कलयुग की शुरुआत हुई। और शुरुआत कैसे हुई, कैसे पता चला कलयुग आ गया? देखो, कलयुग कोई चीज नहीं है, कलयुग कोई वस्तु नहीं है, कलयुग है हमारी सोच। कैसे कलयुग आया? बोले सोच बदल गई। जहां लोगों को झूठ बोलने में डर लगता था, अब कलयुग चालू होती अब लोगों को सच बोलने में डर लगता है। संत महात्मा कहते सच्चाई से जीवन जियो, तो उनको कहते हैं लोग अरे आपको क्या पता, धंधे में, बिजनेस में थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ता है, झूठ के बगैर थोड़ी काम चल जाएगा। तो अब कहां आया कलयुग? कलयुग कहीं शरीर हाथ पांव में नहीं आता, कलयुग कहीं बाहर भी नहीं आता, कलयुग आता आदमी की सोच में, कि उसकी सोच बदल जाती, उसके विचार बदल जाते हैं। जहां जो काम करने में पुण्य समझता था, अब उस पाप को करने में भी उसको डर नहीं लगती। ऐसी विचारधारा मन में आ जाती है। जब द्वापर था तो कोई ये कहे कि जी हम मदरा पीते हैं, शराब पीते हैं, हम मांसाहार खाते, तो लोग उसको टेढ़ी नजर से देखते थे। कलयुग शुरू हो गया तो कलयुग ने क्या चोला पहना? बोले अब जो नहीं खाता उसको टेढ़ी नजर से देखने लग गए। अच्छे, जिसको तथाकथित पैसा वाले बोलते हैं, तथाकथित धनवान, हाई सोसाइटी बोलते हैं, उसमें आप जरा बोल दो कि जी हम तो ये पीते वीते हम नहीं है, तो लोग उसको बड़ी हीन दृष्टि से देखेंगे। अरे तू नशा नहीं करता, अरे तू बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, तू शराब नहीं पीता, अरे लो जी लो, हद हो गई, मांस नहीं खाते तुम।
और फिर उस पे बड़े बड़े बहाने भी तैयार कर लेते हैं, बड़े बड़े बहाने लोगों के पास तैयार हो जाते हैं। मांस नहीं खाएंगे, मुर्गा मच्छी नहीं खाएंगे तो ये सबरे मुर्गा रोड पे आ जाएंगे। बड़ा विचित्र विचित्र तो बहाना देते हैं।